और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। नौतपे से पहले देश भर के अलग अलग राज्यों में आंधी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों बारिश और आंधी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं अब भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली में और बारिश की भविष्यवाणी कर दी है और कहा है कि शहर के आसमान में आंशिक रूप में से बादल छाए रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर शुक्रवार और शनिवार को बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना बन रही है। अगर बात की जाए यूपी की, तो पिछले 48 घंटे में 64 जिलों में तूफानी बारिश हुई। सरकार के अनुसार बारिश से जुड़े हादसों में 7 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत फतेहपुर पे हुई है। मौसम के चलते लखनऊ से दिल्ली के लिए चलने वाली 4 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इधर सीएम योगी ने अफसरों को फील्ड पर उतरने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश का दौर देखा गया। गुरुवार रात को भोपाल, इंदौर, राजगढ़ और रायसेन में भी पानी गिरा। मंदसौर के गरौठ, भानपुर में भी आंधी के साथ बारिश हुई। कई पेड़ उखड़ गए। रतनपुर में कच्चे मकान की छत उड़ गई। उधर छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। 22 मई को प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश हुई है। वहीं बीजापुर में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर पानी बरसा है। तो नौतपे से पहले आंधी बारिश का दौर देश के अलग अलग राज्यों में देखा गया। दिल्ली में भी दस्तक दे दी है मानसून ही इसे प्री मानसून एक्टिविटी कह लीजिए या फिर नौतपे से पहले जो आंधी बारिश आई है, जो अब नौतपा खराब करने वाली है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नौतपे अगर अच्छे हुए तो बारिश बड़ी अच्छी होगी, लेकिन फिलहाल ऐसे लक्षण दिख नहीं रहे हैं। आइए और भी जानकारी ले लेते हैं। नौतपे से पहले देश भर के अलग अलग राज्यों में जो बारिश हो रही है उसको लेकर हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली में भी विनोद, बताया जा रहा है बीते दिनों आंधी बारिश तूफान हुआ, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भी दिल्ली में बारिश की भविष्यवाणी कर दी गई है। क्या जानकारी? बात की जाए जिस तरह से आपने भी बाकी 9 सप्ताह से पहले जो परसों दस्तक दी गई थी, तो अच्छी खासी बारिश और आंधी थी। एक तरह से देखा जाए 3 बजे के बाद मौसम काफी खुशगवार हुआ और तेज हवाओं के साथ आंधी चली। जिसमें बात की जाए अगर हवा की रफ्तार की बात की जाए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसमें कम से कम बात तो दिल्ली में ही अकेले दिल्ली में 100 से ज्यादा पेड़ गिरे और कई जगह रोड डाइवर्ट भी हुए और लोगों को नुकसान हुआ। बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 4 से ज्यादा इसमें मौत हुई, जो लोग कुछ के गाड़ियों की वजह से और कुछ जगह डिवाइडर टूट के गिरे, कुछ जगह जैसे देखा जाए आपने देखा होगा होर्डिंग लगे होते हैं, होर्डिंग टूट के गिरते पेड़ गिरे। देखा जाए तो 4 से ज्यादा मौतें हुई थी और बहुत सी गाड़ियां भी डैमेज हुई। अगर रात की बात से अचानक बारिश बहुत तेज आई और रात के 11 बजे तक इन सब चीजों को संभालने में भी समय लगा। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज भी अगर देखें तो हवाओं के जो रुख है बदला हुआ है और शाम होते होते अगर बात से 6 बजे तक तो आंधी आए तो कोई बड़ा बात नहीं है। जिस तरह से ये अलर्ट है तो कहीं ना कहीं संकेत है कि मानसून इस बार समय से पहले दस्तक देगा। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कई सारी यहां पर भी जो ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जिसमें आमजन को भी हानि हुई है। शादाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मौसम को लेकर क्या कुछ खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं शादाब, और जो हाल ही में आंधी तूफान की वजह से नुकसान हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए पारुल, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम बारिश हो रही है उसमें जो लोग हैं उनको परेशानियां तो हो रही हैं। वहीं अगर बात करें बिन मौसम बारिश को लेकर तो जाहिर सी बात है देर रात जिस तरह से तेज तूफान की तरह हवाएं चलती हैं उसके बाद बारिश हो रही है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तो वहां पर ओले दिख रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आंधी आई और साथ ही वहां से जो बिजली है वो चली जाती है, उसके बाद जो पेड़ गिरते हैं और साथ बिजली जो है गिरती है, तो उसमें कई लोगों की मौतें भी निकलकर सामने हुई हैं और उसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि अभी ये खबर आई थी जिसमें कार के ऊपर पेड़ गिर जाता है, जिसमें जो युवक है वो मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह के कई मामले पर सामने आए हैं। वही आपको ये बताते कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया था कि कोई भी दिक्कत ना होने पाए, जो लोग घायल हैं उनको सुचारू इलाज मिले और साथ ही जो नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा लगाया जाए, उसके बाद उसको मुआवजे की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देशित किए हुए हैं। उसके अलावा पारुल आपको ये भी बताते हैं कि इस तरह से जो मौसम है
वो दिक्कत कर रहा है, क्योंकि दिन में जिस तरह से गर्म है उसी को लेकर जो शाम होती है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, उसके बाद देर रात आंधी जैसा माहौल हो जाता है और तेज हवाएं चलने लगती है, जिसके बाद ओले गिरते हैं और बारिश भी होने लगती है। तो इस तरह का जो मौसम है वो दिक्कत का सामना जो आम जनमानस है उसको हो रहा है, क्योंकि इससे बीमारियां भी हो रही है, चाहे वो नजला जुकाम की बात की जाए या ऐसी गंदगी बिल्कुल, की कई बात सारी की जाए। परेशानियों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है और इस बीच बिजली कटौती वो सोने पे सुहागा का काम कर रही है। एक तो आंधी बारिश, लोगों को जब निकल रहे हैं घर से तो आंधी बारिश से खुद भी अपने आप को लोग संभालते हुए निकल रहे हैं कहीं, जैसे कि एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, अपना छप्पर पकड़ के बच्चे बैठे हुए थे कि वो नहीं उड़ेगा, लेकिन उस छप्पर के साथ बच्चे भी उड़ गए। इस तरह की आंधी भी इस बार हमने देखी है जो जिसने काफी नुकसान भी पहुंचाया। होर्डिंग्स गिरे, बोर्ड गिरे, पेड़ गिरे हैं, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि हम देख रहे हैं कि दिन में तपती गर्मी, रात तक आंधी आते आते बारिश आ जा रही है, तो ये मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, जो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले 9 तपों को भी खराब करेगा और उसके बाद की बारिश यानी प्री मानसून एक्टिविटीज जून के महीने में शुरू हो जाएंगी। तो देखना होगा इस बार हम और क्या क्या परिवर्तन देख रहे हैं, कुछ सालों से तो देख ही रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ दिल्ली से विनोद जुड़े हुए थे, शादाब लखनऊ से जुड़े हुए थे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मौसम के मिजाज हम आपको बता रहे थे। तो आपको बता दें अलग अलग राज्यों में इस वक्त मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। ये वो तस्वीर जो इसका मैं जिक्र कर रही थी कि छप्पर पकड़ के बच्चे खड़े हुए थे कि वो उड़े ना, लेकिन बच्चे भी उसके साथ उड़ गए। तो इस तरह की आंधी लोगों ने देखी है अलग अलग राज्यों में। जो मौसम राग का माहौल रहा है या मिजाज रहा है कि आंधी इस कदर थी कि पेड़ भी गिरे, तो होर्डिंग्स पोस्टर भी गिरे और इसकी जद में कुछ लोग भी आए जिनको हानि हुई, नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ जिन लोगों के घर में मातम पसरा या इस बारिश की वजह से, आंधी की वजह से जिनको तकलीफें हुई हैं, उन पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर किसानों की हम बात करें तो उनकी फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की, चावल की, टमाटर की फसलें, उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं और किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात राज्य सरकारें कर रही हैं।